अगला प्रश्न सर अलीगढ़ से आया है, जो कि अनिल लोधी जी ने हमें भेजा है, और वो कह रहे हैं कि अभी की सिचुएशन में घर खरीदने के लिए एफडी तोड़ना बेहतर विकल्प होगा या फिर पैसे पीएफ से निकालना उचित रहेगा। आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? मौजूदा रेट साइकिल को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए बेटर ऑप्शन क्या है? एफडी तोड़ी जाए या फिर पीएफ से पैसे निकाले जाएं? देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिचुएशन स्पेसिफिक सवाल है। मैं पीएफ तोड़ने की तो अभी सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये है। और आप देखें, पीएफ में रेट ऑफ रिटर्न्स एफडी से कहीं ज्यादा बेटर है। तो अगर आपने बाकी फाइनेंसेस सिक्योर कर लिए हैं, आपको लग रहा है कि आपके फ्यूचर इनकम में कोई बाधा नहीं आने वाली है और आपको सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, तो मेरे ख्याल से पीएफ के बजाय आप एफडी का इस्तेमाल करें। पर ठीक। एक चीज का ध्यान रखें, आप अपने फ्यूचर कैश फ्लो पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। उसी हिसाब से आप देखें, आप या अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं या फिर रेडी टू मूव इन ले रहे हैं। आप पहले बैंक से अपने होम लोन को भी अप्रूव करा लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने एफडी भी तुड़वा लिया और आपके लोन अप्रूवल में कुछ दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आप परचेज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक एक अजीब सी स्थिति में फंस जाएंगे, जहां पे आपने अपना एफडी भी तुड़वा लिया और आप भी नहीं ले पा रहे। तो मेरे ख्याल से एक एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर देखिए। पहले बैंक से आप अपना लोन प्री अप्रूव करा लीजिए, प्रोजेक्ट देख लीजिए बिल्कुल सही है कि नहीं, फ्यूचर इनकम के ऊपर अपनी थोड़ी सी सर्टेनिटी आप देख लें, और फिर आप एफडी के जरिए डाउन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक सर। अगला प्रश्न सर हमारे पास आया है पुणे से। रजनी रानी जी ने आपके लिए प्रश्न भेजा है, और वो कह रहे हैं कि घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, रेडी टू मूव खरीदना चाहिए या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। आप क्या सजेस्ट करेंगे सर पुणे की मार्केट को देखते हुए? देखिए, ये भी एक सवाल है जो कि एक एक खरीदार के फाइनेंशियल पोजीशन और उसके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मकान लेकर तुरंत शिफ्ट करना चाहता हूं और मेरी फाइनेंशियल या मेरी कैश फ्लो ये परमिट नहीं करती कि मैं ईएमआई भी पे कर पाऊं और रेंट भी पे कर पाऊं, और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन डिले या किसी और तरीके के रिस्क को लेना नहीं चाहता हूं, तो मैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी प्रेफर करूंगा। हालांकि उसमें अपने नुकसान भी और अपने फायदे भी हैं। फायदा यह है कि आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जीएसटी नहीं देना पड़ता है। नुकसान ये है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी जनरली थोड़ी सी महंगी होती है कंपेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन। एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आपको अपने मन का चॉइस नहीं मिलता है। अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आप काफी अर्ली स्टेज में खरीद रहे हैं, तो आपको किस फ्लोर पे चाहिए, किस लोकेशन में चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए, ये चुनने की थोड़ी छूट रहती है। पर उसका एक दूसरा फ्लिप साइड ये है कि आपको उसमें जीएसटी देना पड़ता है, और आपको कंस्ट्रक्शन रिस्क लेना पड़ता है। हो सकता है डिले हो, लेकिन उसका एक ये फायदा है कि मैं आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रेच कर पाता हूं। वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, तो मुझे पूरा पैसा अभी नहीं देना है। तो आप अगेन मैं ये बोलूंगा कि एक घर खरीदने के लिए आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल पोजीशन पे, अपने कैश फ्लो पे और अपने फ्यूचर इनकम के ऊपर ध्यान में रखते हुए और अपने रिस्क एपेटाइट के ऊपर चूज करना चाहिए। तो ये दोनों बिल्कुल सिचुएशन स्पेसिफिक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अभी डाउन पेमेंट करूंगा और आने वाले 4-5 साल में धीरे धीरे करके मैं पेमेंट करूंगा और तब पोजीशन लूंगा और तब तक मैं रेंट पे रहूंगा, तो मेरे ख्याल से आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे अभी तुरंत मकान खरीदना है, मैं रेंट और ईएमआई दोनों नहीं पे कर सकता हूं, तो मेरे ख्याल से आप रेडी टू मूव इन देख सकते हैं। पुणे के मार्केट में अभी काफी अच्छे रेडी टू मूव इन भी अवेलेबल है, और काफी अच्छे डेवलपर्स के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी मार्केट में है। जी, तो उम्मीद करते हैं रजनी रानी जी आपको काफ़ी डिटेल एनालिसिस मिल गया होगा प्रशांत जी की तरफ से। अब जरा जो है आपको बता दें कि जैसे रजनी रानी जी हैं या बाकी हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं रियल एस्टेट को लेकर के, प्रॉपर्टी बाजार को लेकर के। आपके मन में कोई भी दुविधा, कोई भी सवाल है, तो आप निश्चित जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तरीका बिल्कुल आसान है, आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा। प्रॉप लिखें सबसे पहले और उसके बाद से अपना सवाल भेजें। सवाल लिखने से पहले आपको बता दें अपना नाम, शहर का नाम अवश्य दिखे भेजें, क्योंकि हर जगहों पर प्रॉपर्टी की सिचुएशन, प्रॉपर्टी की मार्केट अलग अलग होती है। तो अपने सवाल को आप जितना विस्तार देंगे, जितनी डिटेल में आप अपने सवाल हमें भेजेंगे, उतने ही विस्तार से हम अपने एक्सपर्ट से आपके सवाल का उत्तर लेंगे।
सवाल में बिल्कुल जो है डिटेल के साथ अपनी सवाल को अवश्य हमारे साथ भेजें। 9354027995 9354027995 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप में आप सबसे पहले प्रॉप लिखें, नाम, शहर का नाम, और उसके बाद से जिस भी प्रॉपर्टी के बारे में जो भी सवाल है आपका, मकान खरीदने को लेकर के, दुकान को लेकर के, रेंटेड मकान लेने को लेकर के, आप बहुत डिटेल में अपने सवाल हमें भेज सकते हैं।